डियर व्यूअर्स, वेलकम टू द कोर्स ऑन लर्निंग HTML। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि HTML क्या है, वेब डेवलपर बनने के लिए तरतीब से क्या क्या सीखना पड़ता है और हम पहली HTML फाइल भी क्रिएट करेंगे। कोर्स अपलोड करने के दौरान मैं अपने दीगर ट्यूटोरियल्स भी वक्तन फ़वक्तन अपलोड करता रहूँगा, इसलिए HTML कोर्स की कोई वीडियो मिस ना करने और कोर्स को तरतीब से देखने के लिए आप किसी भी टाइम सीखते जाओ की प्ले लिस्ट्स में से कोर्स की प्ले लिस्ट ओपन कर सकते हैं। आजकल फ्रीलांसिंग का काम काफ़ी कॉमन हो चुका है और हमें आसपास ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो IT की क्वालिफिकेशन के बगैर प्रोग्रामिंग वगैरह का काम फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे करके हैंडसम अमाउंट कमा रहे हैं। अगर आप फ्रीलांस वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आप ये कोर्स ज़रूर लें, क्योंकि इस कोर्स में आपको मिनिमम वक्त में वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए HTML कोडिंग सिखाऊंगा और इंशाल्लाह कोडिंग सिखाने के बाद हम एक्सरसाइज के तौर पर कुछ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। किसी भी काम को सीखने के प्रोसेस को लर्निंग कर्व कहते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर बनना हो तो आपको सीक्वेंस में क्या क्या सीखना चाहिए, ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग की लर्निंग कर्व कहलाएगी। इसी तरह वेब डेवलपर की लर्निंग कर्व में पहले आपको HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसके बाद CSS और फिर जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। इन तीनों को सीख के आप वेब डिज़ाइनिंग का काम एज फ्रीलांसर स्टार्ट कर सकते हैं। HTML से वेब पेज का कंटेंट बनाया जाता है, जबकि CSS के जरिए वेब पेज की डिज़ाइनिंग यानी फॉर्मेटिंग और लेआउट सेट की जाती है। आसान लफ्ज़ों में CSS के बगैर HTML वेब पेज उस दीवार की तरह है जिस पे पेंट ना हुआ हो। जावास्क्रिप्ट के जरिए वेब पेजेस का बिहेवियर सेट होता है, यानी जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट्स इंटरैक्टिव बनती हैं। जावास्क्रिप्ट लॉजिकल प्रोग्रामिंग है, यानी इसमें कंडीशन सेट की जाती हैं कि अगर वेबसाइट पे यूज़र कोई काम करे तो उसके रिस्पांस में क्या हो। मसलन अगर यूज़र ओके पे क्लिक करे तो क्या हो और अगर कैंसिल पे क्लिक करे तो क्या हो। ये सेटिंग्स जावास्क्रिप्ट में होती हैं। वेबसाइट्स बनाने के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिन पे बगैर प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट लिखे वेबसाइट डिज़ाइन की जा सकती है, लेकिन दरअसल ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर बैकएंड पे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की कोडिंग ही कर रहे होते हैं। इसलिए जब तक आपको इन लैंग्वेजेस की समझ ना हो, आप सक्सेसफुली वेब डेवलपमेंट फ्रीलांसर नहीं बन सकते। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने और एरर्स से बचने के लिए आपको वेब डेवलपमेंट की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की समझ होना जरूरी है। हर वेबसाइट मुख्तलिफ वेब पेजेस पे मुश्तमिल होती है और हर वेब पेज .htm या .html एक्सटेंशन वाली सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है, जिसमें HTML कोड के जरिए वेब पेज के कंटेंट की मार्किंग की जाती है। इसलिए HTML का मुकम्मल नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, यानी ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप वेब पेज पर डिस्प्ले होने वाले कंटेंट यानी टेक्स्ट, तस्वीरों, वीडियोस वगैरह की निशानदेही यानी मार्किंग करते हैं। जिस तरह टीवी एंटीना या केबल से आने वाले सिग्नल्स को वीडियो की फॉर्म में प्ले करता है, उसी तरह इंटरनेट ब्राउज़र दरअसल HTML कोड के जरिए कंटेंट को उसकी कोडिंग में दर्ज प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स के हिसाब से डिस्प्ले करता है। आप ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट को ओपन करें तो एड्रेस बार में वेब पेज के लिंक के एंड पे .html नज़र आएगा, यानी वेब पेज असल में वेब सर्वर से ओपन होने वाली HTML फाइल है। आजकल सब ब्राउज़र्स में वेबसाइट्स को कोडिंग की फॉर्म में देखने के लिए डेवलपर टूल्स का ऑप्शन मौजूद होता है। आप किसी भी वेबसाइट को डेवलपर मोड में देखें तो आपको पता चलेगा कि वेब पेज की कोडिंग HTML में ही की गई है। हत्ता कि अगर इंटरनेट ना चल रहा हो तो ब्राउज़र में ओपन होने वाले एरर पेज भी दरअसल ब्राउज़र के इंस्टॉलेशन फोल्डर से ओपन होने वाले HTML डॉक्यूमेंट ही होते हैं। क्योंकि HTML असल में सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है, इसलिए HTML फाइल बनाने के लिए किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि विंडोज़ के बिल्ट इन नोटपैड सॉफ्टवेयर की फाइल को .html या .htm एक्सटेंशन के साथ सेव करें तो वो खुद ब खुद वेब पेज बन जाता है। अगर आप नोटपैड की फाइल को .html में सेव नहीं कर पा रहे तो पहले विंडो के व्यू ऑप्शंस में से फाइल नेम एक्सटेंशंस को अनेबल करें और अब नोटपैड फाइल के नाम के साथ डॉट के बाद .htm या .html लिख के सेव कर दें। नोटपैड फाइल वेब पेज में कन्वर्ट हो जाएगी। इसलिए इस कोर्स के लिए आपको किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं। एक नोटपैड की फाइल बनाएं और उसे .html के तौर पे सेव करने के बाद साइमल्टेनियसली ब्राउज़र में ओपन कर लें। इसके बाद आप जब भी इस नोटपैड फाइल में HTML प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो उसका रिजल्ट साथ साथ ब्राउज़र को रिफ्रेश करके देख सकेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक कमेंट्स में लाजमी दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।